सो हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति एंड वेलकम टू दी सेक्शन। तो आज के सेशन में मैं आ चुकी हूँ एक और चैप्टर के साथ जिसे लेकर आपके दिमाग में भर भर के डाउट्स भरे पड़े हैं। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ दी लाइफ। अब हमें पढ़ना है टिश्यू, जो बहुत सारे सेल्स को मिलाकर बना हुआ है। मैम टिश्यू से तो हमें एक ही टिश्यू जानते हैं, नैपकिन ले लो या टिश्यू ले लो। क्या अब हमारे सिलेबस में टिश्यू भी एग्जिस्ट करता है? तो बेटा अगर आप इस टिश्यू की बात करो तो मैं इस टिश्यू की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ इस टिश्यू की जिससे हमारे ऑर्गेन्स बने हुए हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सेल में कि सेल को मिलाकर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू को मिलाकर ऑर्गेन बने, ऑर्गेन को मिला के ऑर्गेन सिस्टम बने और ऑर्गेन सिस्टम से बना है एक ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन और प्लांट्स दोनों में होता है। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का हमारे सेशन। इसका नाम है टिश्यू जिसे हम आ ग्रुप ऑफ अ सेल भी बोलते हैं क्योंकि टिश्यू बहुत सारे सेल्स को मिलाकर बना हुआ है। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि अगर हम जब किसी चीज को पढ़ रहे होते हैं तो हमें उसे थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होता है, यानी कि उसकी थोड़ी हिस्ट्री और बायोग्राफी के बारे में पढ़ना होता है। तो जैसे कि सेल को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने। वैसे ही टिश्यू को किसने डिस्कवर किया है? एक फ्रेंच साइंटिस्ट है जिनका नाम है जीवेल बायकेट। और जो टिश्यू की स्टडी होती है वो हिस्टोलॉजी में करी जाती है। मैम हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा, हमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, आप ऐसा करो कि हमें खाली डेफिनेशन बता दो, हम वही टीप लेंगे। बेटा पता है इस चैप्टर में थोड़ा सा डीपली जाता है, ज़्यादा टफ नहीं है। स्टार्टिंग में 2-4 मिनट आपको बोरिंग लग सकते हैं, लेकिन ये जैसे जैसे आप पढ़ोगे वैसे वैसे ही इस आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। बहुत अच्छा चैप्टर है। इस चैप्टर में अगर किसी चीज़ की ज़्यादा बात होगी तो वो होगी हमारे टिश्यू की और ऑर्गेन की। टिश्यू ऑर्गेन, ठीक है। खाली हमें इन्हीं दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ना है और देखते हुए चलना है। अब पहले डेफिनेशन देख लो क्या होती है टिश्यू की। देखो कहानी, a group of a cell having common origin working together perform a particular function is known as a tissue। यानी कि हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शंस हैं, जैसे कि हार्ट हमारा अलग काम कर रहा है, लीवर हमारा अलग काम कर रहा है, सिस्टम अलग अलग काम कर रहे हैं, तो इनके ऊपर एक प्रोटेक्टिंग लेयर होती है, एज ए सिक्योरिटी गार्ड काम करती है, यानी कि वो उन्हें उनका काम याद दिला रही है। टिश्यू एज अ परफॉर्म ऑफ पार्टिकुलर फंक्शन, यानी कि वो हर फंक्शन को याद दिलाता है कि उसे क्या काम करना है, कब करना है और कैसे करना है। अब जैसे कि ब्रेन को तो भूल जाओ, वो तो तुम्हारे पास है ही नहीं। हम हार्ट की बात करते हैं, ठीक है। हार्ट को क्या काम करना है? हार्ट का काम है सिर्फ ब्लड पंप करना। वो उसे कौन याद दिला रहा है? टिश्यू याद दिला रहा है कि उसे क्या करना है, सिर्फ ब्लड पंप करना है। ये काम उसको कौन याद दिलाता है? टिश्यू याद दिलाता है। तो हमारे जो हार्ट के टिश्यू है अपना काम कर रहे हैं, ब्रेन के टिश्यू अपना काम कर रहे हैं, लीवर पैनक्रियास टिश्यू के अपना अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? अब देखो टिश्यू देख लो दिखता कैसे। देखो टिश्यू ऐसा दिखता है, कुछ ऐसा होता है। देखो बहुत सारे सेल हैं जो एक साथ आ गए हैं, उन्होंने एक ग्रुप बना लिया है जिससे एक स्ट्रक्चर बन के रेडी हो गया, इसको हम टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा और समझते हैं। देखो जैसे कि हमारा हाउस है, हमारा हाउस किससे मिलकर बना है? ब्लॉक से मिलकर बना है, यानी कि ईंट से मिलकर हमारा घर बना है। हम किस सेल से मिलकर बने? टिश्यूज किससे बना है? सेल से मिलाकर बने, यानी कि सेल का ग्रुप ऑफ अ सेल एज अ टिश्यू। टिश्यू क्या होती है? टिश्यू हमारी ऑर्गेन्स की एक प्रोटेक्टिंग लेयर है जो हमारे ऑर्गेन को प्रोटेक्ट कर रही है या फिर हमारे ऑर्गेन्स को याद दिला रही है कि उससे कौन सा काम करना है। जैसे कि हमारे हार्ट के टिश्यूज अलग काम कर रहे हैं, ब्लड को पंप करने का काम कर रहे हैं। हमारे ब्रेन के टिश्यू सिग्नल को पास करने का काम कर रहे हैं। और हमारे स्किन के टिश्यू हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? क्लियर है यहाँ पे सब कुछ? अब थोड़ा डीपली चले। चलो देखो, टिश्यू एंश्योर डिवीजन ऑफ अ लेबर। डिवीजन का मतलब बांटना और लेबर यानी कि काम, ठीक है। यानी कि काम को बांट कर चलना। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने कहा कि अब तुम्हें स्कूल भी जाना है, पेपर भी तुम्ही को देना है, खाना भी तुम्ही को बनाना है, घर तुम्ही को संभालना है, बाहर जाके पैसे भी तुम्ही को कमाने हैं, ठीक है। तो बेटा क्या तुम ये सब हैंडल कर लोगे अकेले? नहीं मैम, बच्चे की जान लोगे क्या? छोटे से बच्चे हैं हम सब, इतना सारा काम हम अकेले नहीं कर पाएंगे। ऐसा करते हैं, काम बांट लेते हैं, आधा आप कर लो आधा हम कर ले। एग्जैक्टली बेटा, यहाँ पर भी यही चीज़ हो रही है, डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि सभी सेल काम बांट के चल रहे हैं, हर कोई अपना अपना काम कर रहा है। टिश्यूज से सीखो कुछ, हर कोई अपना अपना काम कर रहा है और तुम लोग के पास भी सिर्फ एक काम है और वो है पढ़ाई करना, और वो भी तुमसे ठीक से नहीं हो रहा है, ठीक है मैम। हमें समझ में आ गया कि टिश्यू क्या होते हैं, टिश्यू क्या काम करते हैं, टिश्यू का क्या काम है, कैसे करते हैं, सब समझ में आ गया। अब आप ये बताओ कि क्या टिश्यू हर किसी के पास होते हैं?
तो नहीं बेटा, हर किसी के पास नहीं होते हैं। देखो ऑर्गेनिज्म दो टाइप्स के होते हैं, पहला होता है मल्टी सेल्यूलर, दूसरा होता है यूनिसेल्यूलर। मल्टी सेल्यूलर जिनके पास बहुत सारे सेल हैं, उनकी जो बॉडी है बहुत सारे सेल से बनी है, जैसे कि ह्यूमन, प्लांट्स और एनिमल्स। तो हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल हैं। अब यूनिसेल्यूलर वो होते हैं जिनकी बॉडी सिर्फ एक सिंगल सेल से बनी है, उनकी बॉडी में सिर्फ एक सिंगल सेल ही एग्जिस्ट करता है। वो होते हैं बैक्टीरिया या फिर अमीबा, ईस्ट, ये सब। ठीक है, इन सब की बॉडी सिर्फ एक सिंगल सेल से बनी हुई है। तो उनके पास टिश्यू कैसे होंगे? बेचारे गरीब है बेचारे बैक्टीरिया। क्यों? क्योंकि टिश्यू को बनाने में ग्रुप ऑफ सेल लगते हैं, यानी कि सेल का ग्रुप बनाना पड़ता है, तब जाके टिश्यू बनते हैं। हमारे पास टिश्यू है, ठीक है, बैक्टीरिया के पास नहीं है, क्योंकि वो उसकी बॉडी में ही एक सिंगल सेल पड़ा हुआ है। तो बेचारा गरीब बैक्टीरिया एक सिंगल सेल की वजह से जिंदा है, जी रहा है। और उसके बाद टिश्यू कहाँ से आएंगे? खुद सोचो, कैसे आएंगे? अकेला एक सिंगल सेल को लेकर जी रहा है। इससे बेटा आप ये भी चीज़ समझ सकते हो, जब बात आएगी यूनिसेल्यूलर की, यानी कि एक सिंगल सेल की, तो याद रखना कि वहाँ पे बैक्टीरिया की ही बात हो रही है। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई भी करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।